नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं बुद्ध धम्म संघ को 3 बार वंदन करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखलाया और उस मार्ग पे बहुत सारे लोग चलकर इस जीवन के चक्र से, इस भव चक्र से, दुख चक्र से मुक्त हुए हैं। तो आज मैं सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में बताऊंगा कि बुद्ध ने क्या बोला है। उसे जितने भी भारत की इस भूमि पे, क्योंकि भारत कैसा है, गुरुओं का देश है, गुरुओं का भूमि है। इस भूमि पर बहुत सारे ऋषि हुए, मुनि हुए, संत हुए, बहुत सारे समाज सुधारक हुए, मगर सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कैसे जिए, जीवन जिए, उस पे जोर दिया है। अगर सच माने में देखा जाए ना, मनुष्य जो है ना, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता है, धर्म मनुष्य के लिए होता है। धर्म मतलब क्या? सत्य मार्ग। कि मनुष्य मतलब कैसे, क्या सिखाता है, वह विचारधारा लोगों को क्या सिखाता है कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे न जिया जाए। क्योंकि अगर आप इस संसार में रहते हुए भोक्ता भाव से जीते हैं तो कैसे आप जीवन में दुखी रहेंगे। अगर ठीक उसी तरह के उल्टा अगर भोक्ता भाव नहीं, आप दृष्टा भाव, समभाव जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सुखी गृहस्थ जो है, सुखी जीवन जीना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कपड़े में रह करके, कपड़े नीले हैं, कपड़े पीले हैं, कपड़े भगवाधारी है, मगर उनके कपड़े तो बदल लेते हैं, मगर संसार में ही रमण कर रहे थे, वो संसारी होते हैं। मगर कुछ लोग कपड़े नहीं बदलते हैं, फिर भी कैसे सन्यासी होते हैं। तो कपड़ा बदलना ना बदलना महत्व की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व की बात है अपने चित्त को कैसे बदलें, अपने चित्त को कैसे उस योग्य बनाएं कि संसार में रहते हुए भी संसारी जैसे जीवन न जिए। जिस तरह से कमल जब तालाब में होता है तो कैसे होता है, पानी से ऊपर होता है, न वह पानी में होता है न पानी से ज़्यादा बाहर होता, बस मध्यम में होता है। वैसे यह मनुष्य जो है ना, मध्यम मार्ग अपना करके गृहस्थ संसार में रहते हुए संसारी की भांति नहीं जीता है, बस वह दृष्टा भाव से जीता है, भोक्ता भाव से जीता है। तो इसलिए मनुष्य को कमल की भांति, इसलिए कमल सब जगह कमल की पूजा क्यों होती है? क्योंकि कमल मध्यम मार्ग का प्रतीक है। क्योंकि कमल संसार में रहते हुए, पानी में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए, मगर कीचड़ में वह नहीं होता है। इसी तरह शादी ब्याह करना भी अपने आप में कैसे आप पे निर्भर करता है कि आप का शादी ब्याह अगर करते हैं तो उसको कैसे जीवन जीते हैं। शादियां हो जाती हैं मगर देखो तुरंत तलाक हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे का कोई समझ नहीं पाता है। अगर एक दूसरे को भली भांति अच्छी प्रकार से लोग समझे तो कैसे होगा, जीवन जीना आसान हो जाएगा। इसीलिए ना बुद्ध ने शादी पे जोर नहीं दिया, जीवन की बुद्ध ने ज़्यादा किस पे जोर दिया, जीवन कैसे जिया जाए। जो जीवन जीने का तरीका है बुद्ध ने उस तरीका को बताया है। कैसे? क्योंकि शादी के बाद तो आप देखे हैं स्त्री पुरुष क्या होता है, स्त्री और पुरुष जानते हैं क्या, एक सामाजिक समझौता होता है शादी ब्याह। शादी का कैसे ये सामाजिक समझौता होता है। कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भगवान या किसी तरह से लिख करके नहीं भेज देता है कि तुम्हारा शादी इनके साथ में फिक्स है, तुम यही जाओगे तो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सामाजिक समझौता है। और सामाजिक समझौता कौन करता है?
एक स्त्री करती है और एक पुरुष करता है। किसके सामने करता है? विटनेस कौन है? गवाह में कौन है? इन दोनों का समझौता में उपस्थित समाज है, जो उसके माता है, पिता है, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, जितने सब लोग हैं वो क्या है? गवाह हैं। और ये दोनों क्या है? समझौता कर रहे हैं। कैसा समझौता कर रहे हैं? एक साथ जीवन जीने की समझौता कर रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जीवन जिया जाए। उस जीवन जीने का में जो है ना, इसीलिए जो है बुद्धिज्म में शादी क्या है? उपस्थित समाज के सामने साक्षी मान करके कैसे उस जीवन जीने का समझौता करते हैं। तो समझौता कैसे करते हैं? समझौता इस तरह करते हैं, पहला सूत्र है कि मैं आपको सम्मान करूंगा। उसके बाद लड़की भी बोलती है, जो वधू भी बोलती है कि मैं भी आपका सम्मान करूंगा, मैं आपको कभी भी आपका मैं अपमान नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। पहला समझौता है सामाजिक गृहस्थ जीवन जीते समय, पहला यही समझौता होता है कि मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा, मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगा। दूसरा, मैं स्वयं आपका सम्मान करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ही सम्मान करूंगा, मैं स्वयं सम्मान करूंगा और दूसरे से भी सम्मान करवाऊंगा। लड़की भी बोलती है, वधू भी बोलती है कि मैं भी आपका सम्मान करूंगी और दूसरे भी के भी सम्मान करवाऊंगी। लड़का बोलता है जो भी मैं सम्यक आजीविका द्वारा धन दौलत कमा के लाऊंगा, मैं उससे आपको संतुष्ट करूंगा। लड़की भी बोलती जो भी आप धन दौलत ला करके कमा कर लाएंगे, मैं उसकी उचित देख रेख करूंगी। पता चला कि पुरुष ने धन ला करके, पैसे ला कर घर में दे दिया और स्त्री जो है, वधू है, वो पैसे बेवजह जो अनुचित जगह पे खर्चा कर रही है। उसका पैसे का उसका मूल्य ही नहीं पता है। पैसे जो है कहीं पिक्चर में जा रही है, तो कहीं शॉपिंग कर रही है, कहीं दोस्तों में उड़ा रही है, कहीं और किसी को दे रही है। तो क्या होगा? इससे घर में कलह निर्माण होगा ना। इसलिए बोलती कि मैं पैसे क्या, उस धन दौलत के कमाए हुए समय के जीविका पैसे से धन दौलत है, मैं उसका कैसे सही उचित देख रेख करूँगी। उसके बाद वो बोलती है कि मैं आपके माता पिता, याति बंध, रिश्तेदार जितने लोग होते हैं उनको क्या करूँगा? उचित देख रेख करूँगी, उचित सम्मान करूँगा। ये सूत्र हैं जीवन के। इन सूत्रों को जैसे जैसे आप जीवन जीने लगते हैं, इन सूत्रों से आप देखेंगे आपका सही माने में शादी का जो है ना मतलब क्या है समझ में आने लगता है। तो वैसे क्या होता, आप देखते हैं ना, शादी हो जाने के बाद मगर हम देखते हैं तलाक हो रहा है। तलाक क्यों हो रहा है? तलाक के पीछे कारण क्या है? कहीं न कहीं स्त्री और पुरुष एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और न समझ होने कारण क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उसमें विश्वास की कमी होने के कारण क्या करते हैं, जहाँ वही एक स्त्री एक पुरुष कुछ बोलते हैं, शायरी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि आप जो है कितनी सुंदर हो, मगर वही लड़की जो सुंदर होती है स्त्री, वही क्या हो जाती है, पूरी तरह से कुरूप हो जाती है। उससे भी ज़्यादा गाली गलौज हो जाता है, मारपीट हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। इसीलिए बुद्ध ने बताया कि स्त्री और पुरुष 4 तरह के होते हैं। आप समाज में भी देखेंगे, समाज में अनुभव करेंगे कि जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो 4 तरह से होते हैं। कैसे होते हैं कि एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। आप भी देखे होंगे, बोलते हैं ना, अरे जैसा ये है वैसे वो है, जैसे स्त्री है वैसे पुरुष। एक दुष्ट पुरुष है। पुरुष किस मामले में दुष्ट है कि पुरुष हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, दारू करता है,
दारू पीता है, व्यर्थ की बड़बड़ झगड़ा करता है, बिना अनैतिक जितने भी कर्म होते हैं पूरे के पूरे करता है, वो दुष्ट पुरुष है। वो पूरी तरह से नैतिक पुरुष नहीं है। ठीक उसके साथ में उसकी स्त्री भी वैसे ही है। पुरुष झूठ बोलता है, स्त्री भी झूठ बोलती है। पुरुष व्यभिचारी है, स्त्री भी व्यभिचारी है उसकी। पुरुष हत्या करने वाला है तो स्त्री भी हत्या कर उसके साथ में हत्या करने वाली है। तो सेम जैसे पुरुष वैसे स्त्री। इसलिए बुद्ध क्या बोलते हैं, एक दुष्ट पुरुष के साथ में एक दुष्ट स्त्री रहती है। ये संसार के पहले जोड़े होते हैं, पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा है। जो दूसरा जोड़ा है स्त्री और पुरुष का, वो कैसा जोड़ा है कि एक देवी स्त्री के साथ में दुष्ट पुरुष रहता है। कैसे? स्त्री कैसे? झूठ नहीं बोलती है, चोरी नहीं करती है, हिंसा नहीं करती है, व्यभिचार नहीं करती है, किसी प्रकार का नशा नहीं करती है। जितने भी अनैतिक कार्य है उससे वह क्या रहती है, विरत रहती है स्त्री। मगर पुरुष झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा, हत्या भी करेगा, नशा भी करेगा, जितने भी अनैतिक कर्म है सभी अनैतिक कर्म करेगा। तो एक देवी स्त्री एक दुष्ट पुरुष के साथ रहती है। ये दूसरे नंबर का जोड़ा है। तीसरे नंबर के जोड़े में एक देव पुरुष होता है, मगर स्त्री कैसी होती है, दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। दुष्ट प्रवृत्ति है उसके चित्त में। पुरुष क्या करता है, न हिंसा करता है, न चोरी करता है, न व्यभिचार करता है, न झूठ बोलता है, न किसी प्रकार का नशा करता है। पूरी तरह के सभ्य जीवन जीता है। ठीक उसी की उल्टा उसकी स्त्री जीवन जीती है। बोलते हैं ना कि पुरुष तो बहुत अच्छा है मगर स्त्री अच्छा नहीं। कभी कभी बहुत स्त्री अच्छा है तो पुरुष अच्छा नहीं है। इस तरह से तीसरे जोड़े हुए, मगर चौथा जोड़ा सबसे बेहतरीन और आदर्श जोड़े हैं। कैसा जोड़ा है कि देव तुल्य पुरुष है और देवी तुल्य स्त्री है। देवी तुल्य स्त्री है तो देव तुल्य कैसा है, पुरुष है। उनका जीवन कैसा है, इसी जीवन, इसी जगह, इसी क्षण, इसी सब कुछ में कैसा हो उनका जीवन हो जाता है, स्वर्ग जैसे होता है। न स्वर्गो न रसातलानि, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, आकाश में है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग यहीं इसी धरा पे है। जिनको जीवन जीना आ गया, इसी जगह जीवन आ गया, नैतिकता के साथ में जीवन आ गया, वहीं स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग कहाँ है, यहीं पे है, अपने चित्त में है। उसे कैसे करना पड़ता है, अपने आचरण से निर्माण करना पड़ता है। तो पुरुष क्या करता है, ना ही हिंसा करता है, ना ही चोरी करता है, ना ही व्यभिचार करता है, ना ही झूठ बोलता है, ना ही किसी प्रकार का नशा करता है। ठीक उसकी जो धम्म संगनी है, भर्या है, वह भी वैसे के साथ में वैसा ही जीवन जीती है। जैसा पति जीता है वैसे पत्नी जीती है, जैसे पत्नी जीती है वैसे पति जीते हैं। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे का के साथ में जीवन जीते हैं। दुख में, सुख में, स्थिति जैसा भी हो, सूखी रोटी हो, घी की रोटी हो, किसी दिन रोटी न भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, अवस्था हो, हर एक अवस्था में कैसे ना दृष्टा भाव से जीवन जीते हैं। वो कैसे जीते हैं, समभाव का जीवन जीते हैं, मानव के मूल्यों के आधारित जीवन जीते हैं। और इसी जीवन में, इसी संसार में सारे दुखों से कैसे, सब दुखा पमुच्यते, सभी दुखों से कैसे हो जाते हैं वो लोग, मुक्त हो जाते हैं। बौद्ध साहित्य में ऐसे बहुत सारे स्त्री और पुरुष हैं जो न भगवान बुद्ध के शिष्य थे। वो लोग कैसे इसी जीवन में दुखों से मुक्त हो गए, अरहत अवस्था तक गए। स्त्री और पुरुष दोनों गए। ऐसे बहुत सारे हमारे बौद्ध साहित्य में उदाहरण है, भरे पड़े हैं। तो बुद्ध बोलते हैं कि जो यह जीवन है वो कैसा है, श्रेष्ठ जीवन है, उत्तम जीवन है,
जीवन जीने लायक जीवन है। क्यों? कि आपको मुझे एक कहानी याद आ गया। कोई शिष्य जो है, कोई शिष्य आया कबीर जी के पास। कबीर साहब की घटना है। कबीर साहब के पास आया। कबीर साहब के पास आकर के कबीर साहब से पूछा कि शादी करना चाहिए कि नहीं। कुछ चीज़ जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता है, वो चुप रहे। सामने वाला फिर बोला, अरे आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, शादी करना चाहिए कि नहीं। कबीरदास कुछ बोले नहीं, अपने पत्नी को बुलाए। कमाल की माँ, वो कमाल की माँ आई, कबीरदास की पत्नी आई तो बोलती है, जाओ लालटेन जला के लाओ। उस समय दिन के 12 बज रहे थे, दोपहर का समय था। कमाल की माँ गई, दीपक जला करके, लालटेन जला करके कबीर के पास के लेकर आई। उसके बाद जैसे ले आई, कबीर साहब ने बोला, जाओ ये जो जलती हुई लालटेन है बुता के रख दो। वो कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली, जो गई और बुता के रख दिया। फिर अपने काम में लग गई। तो वह आदमी जो पूछने आया था शादी करना चाहिए नहीं, फिर उनसे पूछा कि बताओ शादी करना चाहिए कि नहीं। कबीर साहब बोले कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी आपको उत्तर मिला नहीं। बोले नहीं। बोले जब स्त्री पूरी तरह से शरणागमन हो, ये आपको समझती हो, आपको जानती हो कि मेरे जो एक दूसरे का विश्वास अटल हो, कहीं क्वेश्चन नहीं है, कहीं प्रश्न नहीं है, पूरी तरह से समर्पण है। कैसा समर्पण कि मेरे पति मेरे साथ में गलत नहीं करेंगे। जिस तरह से कमाल की माँ, मैंने बोला कि जाओ लालटेन जला के लाओ, जला के लाई। मैंने बोला बुता दो लालटेन, बुता दिया जा करके और रख दिया। पूछी नहीं आप 12 बजे क्यों लालटेन जला रहे हो, दिन में जलवा के लाए थे, क्यों बुता दिया, बंद करा दिया। कोई क्वेश्चन नहीं। स्त्री पुरुष एक दूसरे को भली भांति, अच्छी भांति जानते हो। शादी करना चाहिए। शादी करना कोई खराब चीज नहीं है। बुद्ध ने बोला है शादी कैसा है, क्या है, शादी में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत जरूरी मायने रखता है। पता चला शादी तो हो गई, स्त्री जो है आपकी पत्नी एक तरफ पूरे गांव में गाली कर रही है और आप एक तरफ, साथ रह करके भी हजारों मीलों का दूरी है। शरीर ही मिलता हो आपका, कभी आपका मन न मिला हो। जब जरूरी है जानते हैं क्या, मन का एक हो जाना। शरीर मिले या न मिले कोई बात जरूरी नहीं है, मगर मन मिलना बहुत ज़रूरी है, विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा उन विचारों पे चलना, सत्य के मार्ग पे, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। तो जो है शादी होती है। नहीं पता चला कि शादी क्या, आपको पता है स्त्रियां भी 7 प्रकार की होती। बुद्ध ने सत्य भर्या सूत्र में अंगुत्तर नेका भी इस चीज़ की चर्चा की है। स्त्री कैसी होती है 7 प्रकार की स्त्री में, सत्य भर्या सूत्र में। पहली होती है हत्या करने वाली स्त्री, जिसको बोलते हैं वधक भर्या स्त्री। समय आने पे उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उससे इच्छाएं भर गई, विचार नहीं पूरी तरह से मिला। स्त्री जब ऊब जाती है, पुरुष ऊब जाता है, तो स्त्री क्या करती है, पुरुष की हत्या करा देती है। आप लोग पेपर में, न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि स्त्री ने क्या किया, अपने प्रेमी के संग में हत्या करा दिया, अपने पति की हत्या करा दिया, लाश नाले में मिली। ऐसे घटनाएं संसार में क्यों घटती हैं? ये तो स्त्री थी ना, आपके साथ में जयमाला डाली थी ना, 7 फेरे ली थी ना, सारे समाज के साथ में। जानते हैं क्या, आप घोड़ी पे चढ़ करके 100-200 लोगों को लेकर के उसके घर गए थे, और वो अकेली वीरता स्त्री वीर होती है। स्त्रियां जान लो हमेशा वीर ही होती है। तुम हजारों 100-200 लोगों को लेकर के साथ जाते हो लेने के लिए उसके घर में, और अपने घर में अकेले आती है।
उस एक को भी नहीं लेती, अकेले ले, तुम कई लोगों को लेके जाते हो और वो कैसे अकेले वहाँ से आती है। तो वीर कौन है, स्त्री है या पुरुष है? स्त्री है ना, कि वो आप 100 200 400 को लेकर जाते हो, 1000 को लेकर जाते हो, वो अकेली आती है। और आप एक दिन उसके घर में ढंग से नहीं रुक सकते हो, वो पूरा जीवन आपके घर में रुकती है, रुकती ही नहीं है, आपकी सेवा करती है, आपके बच्चों का भरण पोषण करती है, आपका मान सम्मान उसके साथ जुड़ा होता है। इतना ही नहीं होती है, जब एक स्त्री प्रसव करती है ना, बच्चे को जन्म देती है ना, तो 20 हड्डी टूटने का बराबर जो पीड़ा, प्रसव पीड़ा का दर्द होता है, उस तरह से होता है। वह स्त्री उसको भी सहन करती है। पुरुष की अपेक्षा जो स्त्री होती है ना, अधिक धैर्यवान होती है। इसीलिए तो पाली साहित्य में पुरुष ही नहीं, ना जाने कितनी स्त्रियां भी उस उत्तम संबोधि को, सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया। ना जाने कितना घर से बेघर होकर के स्त्रियां क्या किया, घर से बेघर होकर के भिक्षुनी बनी, और भिक्षुनी बनने के बाद वह कैसे संबोधि को प्राप्त हुई। संबोधि के प्राप्त होने के बाद उनके मन में इस तरह से उद्गार निकलता है कि जिस तरह से बारिश होती है, बारिश होने के बाद जितना जो है धूल है, मिट्टी है, जो है ना, धूल मिट्टी बैठ जाती है, गंदगी होती है, बह जाती है, सब साफ हो जाता है। उसी तरह से मेरे चित्त में भगवान बुद्ध का सम्यक जीवन का यथार्थ मिलने से, सत्य का मार्ग मिलने से, मेरे चित्त में जितने भी लोग हैं, द्वेष है, मोह है, अज्ञानता है, अकुशल है, सब धुल गए, नष्ट हो गए। अब मैं इस जीवन में दुखों से मुक्त हो गई। एक वो उद्गार करती है। ऐसा नहीं है कि सत्य को सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, स्त्री वो नहीं हो सकती है। जितना स्त्री हो सकती है उतना पुरुष हो सकता है, जितना पुरुष हो सकता है उतना स्त्री होता है। कुदरत ने कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया। भेद कौन करते हैं? हम करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कि मैं एक श्रेष्ठ हूँ और स्त्री कैसी, कनिष्ठ है। इसका मतलब है गुलाम का भाव होता है उनके मन में, गुलामी का भाव होता है पूरी तरह से। और उस गुलामी के भाव में क्या होता है, स्त्री को क्या कर देता है, ये पुरुष कनिष्ठ बना देता है। मगर कुदरत के यहाँ इस निसर्ग में स्त्री और पुरुष को उन्होंने भेद नहीं किया। जैसे पुरुष खाना खाता है वैसे स्त्री खाना खाती है। भूख सबको लगता है। जैसे पुरुष जीवन जीता है वैसे स्त्री जीवन जीती है। कपड़े का पहनावा कौन निश्चित डिजाइन किया, कौन निर्धारित किया कि ये स्त्री पहनेगी, पुरुष पहनेगी? ये समाज ने किया है। बाल बड़े होने चाहिए, कौन ये कुदरत निर्धारित किया? ये जो है समाज ने निर्धारित किया। उसका कपड़ा पहनना, उसका रहन सहन निर्धारित करना, उसका कैसे जीना है, क्या करनी है और क्या अकरनी है, किसने निर्धारण किया? समाज ने किया। कुदरत ने कुछ नहीं किया। उसके लिए तो सबका एक समान है। क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, अज्ञानता है, द्वेषा, जो कुछ भी नैसर्गिक चीज़ें हैं एक समान घटती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए निसर्ग ने, कुदरत ने कभी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं किया। स्त्री और पुरुष का भेद किसने किया? यहाँ पे मानव समाज ने किया, मनुष्य ने किया। यहाँ तक कि जानवरों में आप स्त्री और पुरुष का भेद नहीं देखेंगे, एकदम नहीं देखेंगे। मगर मनुष्य एक स्त्री और एक पुरुष का भेद करता है। क्यों? अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये समाज जानते हैं क्या? भेद करता है। कुदरत कुछ भी नहीं करती है। इसीलिए
मगर हाँ, इतना जरूर है, जिस सत्य को संबोधि को पुरुष लाभ कर सकता है, स्त्री भी उतना ही बराबर का हक है, ऐसा बुद्ध ने बोला है। और बुद्ध ने मैत्री सिखाया है, संसार के सभी लोगों पे मैत्री सिखाया है। जिस तरह जैसे हम शादी गृहस्थ जीवन में शादी ब्याह की हम बात कर रहे थे, शादी क्या है? सच में देखा जाए तो जो प्रेम है, जो मैत्री है, मैत्री क्या है? फूल की तरह है। जिस तरह से फूल, गुलाब के वृक्ष में फूल लगा हुआ होता है, जब डाली से लगा होता है, दो चीज होता है, संगठन और विघटन। जब संगठन मतलब किसी डाली से वह फूल जो है लगा होता है तो उसमें सुंदरता होती है, खिला हुआ होता है, उसमें मुरझापन नहीं होता है, खुशबू होती है, कितना सुंदर लगता है। वही फूल कोई तोड़ लेता है और डाली से अलग कर देता है तो तुरंत मुरझाने लगता है, उसकी खुशबू नष्ट होने लगती है और परिवर्तन कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी तरह से जब आप गृहस्थ जीवन में अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने पड़ोसी से, सबसे मैत्री करोगे तो बस मैत्री मतलब कैसे, कहीं ना कहीं लगे हो, आप में समता है, आप कैसे हो, आप में सम्मान की भावना है, तो वहाँ पे खुशबू आएगी, वहाँ मुरझाएंगे नहीं आप। नहीं तो आपका गृहस्थ जीवन होते हुए भी आपका जीवन कैसे हो जाएंगे? आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, उसका जो है अपमान ही करेंगे, उसको कनिष्ठ दर्जा जो है सोचेंगे, तो कैसे हो जाएंगे? फिर गुलाब का कैसा फूल हो जाएंगे? आर्टिफिशियल फूल हो जाएंगे, बनावटी फूल हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक का फूल आप देखेंगे तो एकदम ओरिजिनल जैसे लगता है, उसमें सेंट छिड़क दो तो खुशबू भी आती है, मगर वो कैसे दूर से देखने में अच्छा लगता है, मगर क्या वह सत्य होता है? क्या उसकी खुशबू सत्यता होती है कि वह सत्य पे आधारित होता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। मगर वही चीज़ अगर आप जो है ना, अगर मैत्री करेंगे, करुणा करेंगे, सम्मान करेंगे, स्त्री को समानता का दर्जा देंगे, तो रियल गुलाब का फूल लगेगा और आपका गृहस्थ जीवन कैसे सुंदर और अच्छा हो जाएगा। नहीं आपका कैसे इसी जीवन में आपका कैसे ना दुख भरा जीवन हो जाएगा, आपको ये गृहस्थ कैसे बोझ लगने लगेगी, नरक की भांति लगने लगेगी और आपका जीवन दुखी हो जाएगा। और दुखी होने के बाद क्या होगा? आपको पश्चाताप होगा, बहुत कष्ट होगा। इसलिए बुद्ध ने बोला है ना कि जो स्त्री होती है कैसे होती है? कल्याण मित्र के समान होती है। मगर ऐसे स्त्रियों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि स्त्री कैसे, हमने ना उत्तर निकाय में मैं चर्चा कर रहा था कि सत्यभर्या सूत्र में, सत्यभर्या सूत्र में कैसे पहली स्त्री कैसी होती है? बधक स्त्री होती है, बधक अपने पति का वध करा देती है। आप देखते होंगे वध क्यों कराती है? क्योंकि उनमें आपस में जानते कि विश्वास की कमी हो जाती है, वो कैसे असंतुष्ट हो जाती है अपने पति से और फिर क्या करती है कि अब इसके साथ में जीवन जीना बेकार है और वो क्या करा देती है? अपने पति की हत्या करा देती है। ये वधक भर्या है। दूसरे नंबर की जो भर्या है वह है चौर भर्या, यानी चोरी करने वाली। चोरी का मतलब कि वो दूसरे गांव में डाका डालने नहीं जाती है। चोरी मतलब कैसा? वह अपने पति से जब विश्वास नहीं होता है अपने पति से ना, तो क्या करती है? झूठ बोलना शुरू कर देती है। जो चीज जैसा है वैसा बताती नहीं है। अपने पति से उसका काम रहेगा तो छिपाएगी और उसका उसमें काम मतलब जैसे उसका स्वार्थ रहेगा, जैसे उसका स्वार्थ है छिपा लेगी, उसका स्वार्थ नहीं है तो दबाएगी, कम ज़्यादा करके बताएगी, अपने अनुसार बताएगी। ये भी तो एक चोरी है। अपने विचारों का जो है जैसा है वैसा न प्रकट करना एक प्रकार की चोरी। ये भी तो है स्त्री और पुरुष के बीच में। बहुत सारी स्त्रियां हैं, पति कमा के आया, कमाने के बाद
क्या करेंगी, आएगा काम करते समय जैसे भी हो पॉकेट से 1000 रुपये है, 500 रुपये है, उसमें से 100-200 रुपया या बोले तो 1000 रुपये में 10, 20, 50 रुपये चोरी कर लेती हैं, बिना बताए चोरी कर लेती हैं। क्यों चोरी करती है स्त्री? उसके पीछे सबसे कारण है कि आपने उसके मालकन नहीं बना, आपने उसको विश्वास नहीं दिया, आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं है, आप उसे पैसे नहीं देते, आप उसका सम्मान नहीं करते, कमा का जो सम्यक जीविका चलाते हैं उसको देते नहीं है, तो चोरी नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो ऐसे भी स्त्रियां होती हैं कि कैसे पैसे चुरा लेती है आदमी के जेब से, विचारों से होती हैं, और उनका जीवन कैसे भय और डर में जीवन जीता है उनका। तो इस तरह से चौर भर्या होती है। तीसरी जो भर्या होती है वह दासी भर्या मतलब आर्य भर्या होती है। आलसी टाइप की स्त्रियां होती हैं वो कैसे स्त्री मतलब होती हैं जो है मतलब आलसी टाइप की, से अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं। बहुत सारी स्त्रियों की ये आदत होती है कि वो अपने मायके की बात बताएंगी कि मेरा भाई ऐसा, तो मेरा पति ऐसा, तो नहीं सॉरी मेरा भाई ऐसा है, तो मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो मेरे माँ ऐसे हैं, तो हमारे रिश्तेदार ऐसा। जब देखो अपने मायके की बातें बताते रहती हैं। जो स्त्रियां अपने मायके की प्रशंसा करती हैं और ससुराल पक्ष का क्या करती हैं, निंदा करती हैं, वैसे स्त्रियां जानते हैं क्या कैसी होती हैं? वह अपने पति की हित नहीं कर सकती हैं, हमेशा अपने पति की अनहित ही करती हैं। जो स्त्री अपने पति की, अपने ससुराल, अपने मायके की बातें अच्छा बताती है और ससुराल की बातें खराब बताती है, ससुराल वाले जो है खराब है, मेरे मायके वाले अच्छे, सीधा समझ जाओ कि ये स्त्री अपने पति की नहीं है। क्योंकि उस स्त्री का पहचान किससे है? उसके पति से है। उस स्त्री का पहचान किससे है? उसके अब ससुराल से है शादी के बाद में। जब इतने साधारण चीज़ों को नहीं जानती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो इस प्रकार के जो सत्य भर्या में जो 3 प्रकार की स्त्रियां हैं, हत्या करने वाली स्त्री, चोर स्त्री और श्रेष्ठ स्त्री है, जो आलसी स्त्रियां हैं, वो कुछ काम नहीं करती हैं। जो तीसरी नंबर की स्त्री कुछ काम नहीं करती है, दिन भर इधर की बातें उधर की बातें, ऐसी बातें वैसे बातें, और उनके शरीर में आलस होता है। वो कैसी स्त्रियां होती हैं? ये तो 3 स्त्रियां होती हैं। वो कैसी स्त्रियां होती हैं? दुर्गति की तरफ जाने वाली होती है। वो सतगति की तरफ नहीं जाती हैं, अच्छे मार्ग की तरफ नहीं जाती हैं। वो किधर जाती हैं? दुर्गति की तरफ जाती हैं। ऐसे स्त्रियां जानते कि बुद्ध क्या बोलते हैं, वो अच्छी स्त्रियां नहीं होती हैं। ठीक इसी के उल्टा बाकी जैसे उसके बाद जो चौथे नंबर की स्त्री है वो कैसे है? मित्र के समान स्त्री, सखी के समान स्त्री, दासी के समान स्त्री। तो जो सखी की समान स्त्री होती है, जो मतलब मित्र के समान होती है, वह अपने मित्र के पति के क्या करती हैं? दोस्त के तरह व्यवहार करती हैं और दोस्त की तरह व्यवहार करती हैं। उसके बाद जो है मित्र की तरह व्यवहार करती है। उसके जो लास्ट में जो है 7वें नंबर पे स्त्री है वो दासी स्त्री है। दासी स्त्री मतलब कैसे? पति कैसा भी करे, जैसा भी करे, वह अपने हर एक कृत्य पर अपने पति पे वह राजी होती है। तो बुद्ध बोलते हैं श्रेष्ठ स्त्री कौन है? जो दासी भर्या होती है। ये बात बुद्ध क्यों बोले? क्योंकि एक समय जो है बुद्ध कहाँ थे? श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती में होने के बाद जो है वह अब अनाथ पिंडक के यहाँ बुलाए थे भोजन दान। अचानक घूमते टहलते हुए अनाथ पिंडक के तरफ, घर के तरफ पहुँच गए। तो उनकी जो बहू थी वह क्या थी? उसका नाम सुजाता भी था। उसका नाम ही सुजाता था। एक सुजाता जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर दिया, खीर का दान दे करके उन्हें संबोधि तक पहुंचाया, उसका भी नाम सुजाता था। मगर एक ये सुजाता थी कि ये सुजाता कौन थी? अनाथ पिंडक जो है सुदत्त श्रावस्तिक जो सेठ है उनकी बहू थी। तो वो कैसे की?
अपने सास से ससुर से झगड़ा कर रही थी, कलह कर रही थी और खूब दूर दूर तक आवाज़ आ रहा था जो है। तो भगवान बुद्ध बोले कि ये किसकी आवाज़ आ रही है अनाथ पिंडक? तो अनाथ पिंडक बोले हमारी जो है बहू है, इसका नाम सुजाता है और ये जब से आई है कलह करती रहती, नहीं हमारी बात मानती, नहीं हमारे अपने सासू की बात मानती, यहाँ तक कि अपने पति का नहीं बात मानती और हमेशा किस तरह से कलह जीती है। तब बुद्ध ने उसको सुजाता को बुलाया, बोले सुजाता यहाँ आओ। आने के बाद बोले जानती हो कि संसार में इस धरती पर 7 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में से आप कौन सी स्त्री हो? इस तरह से 7 स्त्रियों को व्याख्यान किया। बाद में जो दासी भरिया है 7वें नंबर पे बुद्ध बोलते ये सब श्रेष्ठ और अच्छी स्त्री है, भरिया है, आप कौन इसमें से कौन से? बोले भगवान अभी तक मैं जो अज्ञानता में जो चीज़ बोली किया मैं उसको स्वीकार करती हूँ, मगर आज के बाद मैं हमेशा कैसे दासी भरिया बनूंगी, अच्छी स्त्री बनूंगी और अपने संपत्ति का, अपने सास ससुर का, आने वाले आती बंधु रिश्तेदारों का कैसे मान और सम्मान करूंगी, मैं श्रेष्ठ स्त्री बनूंगी। ये स्त्रियां जो है ना, बुद्धिज्म में स्त्रियों को किस अवस्था पे देखा गया है? समानता की अवस्था पे देखा गया है, समता की अवस्था पे देखा गया है, बंधुता की अवस्था पे देखा गया और न्याय की अवस्था पे देखा गया। स्त्री और पुरुष में बुद्ध ने कभी जो है भेद नहीं किया है, दोनों एक समान हैं, एक ही जैसे हैं, तो उन्होंने इस तरह से भेद नहीं किया। मगर ये बात और है कि स्त्री और पुरुष कैसे हैं, दोनों एक चक्का नहीं होता, जैसे बैल है, बैल में जो मतलब रथ लगा होता है, रथ में अगर एक चक्का जो होता है छोटा हो और एक चक्का बड़ा हो तो क्या होगा, कैसा होगा? चक्का चलेगा कि एक छोटा रहेगा एक बड़ा? क्योंकि चलने के लिए, सही बैलेंस के लिए दोनों चक्के बराबर होना चाहिए और दोनों चक्के होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों के एक जैसे जब बनेंगे ना, तभी उस घर में सुख और शांति निर्माण होगा, वहाँ पे अच्छा होगा, वहाँ पे क्या होगा? सुख ही सुख उनके जीवन में होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि सुखी कौन है इस संसार में? बुद्ध ने भी इसकी 4 बातें बताई है कि सुखी गृहस्थ कैसे हो सकता है, सुखी गृहस्थ जीवन के क्या लक्षण है। बुद्ध बोलते हैं कि पहला सुखी इंसान कौन होता है? वह इंसान सुखी होता है कि जिसके पास खूब धन संपत्ति हो, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो, वह इंसान सुखी इंसान होता है। दूसरा सुखी इंसान कौन होता है? दूसरे प्रकार का सुखी इंसान वह होता है कि वो जो उस धन संपत्ति का क्या करता हो? उचित उपयोग करता हो, दुरुपयोग नहीं करता हो, वह क्या करता हो? उचित उपयोग करता हो, तो वह दूसरे नंबर का सुखी जो है गृहस्थ होता है। तीसरे नंबर का सुखी इंसान कौन है? कि जिसके जीवन में किसी प्रकार का ऋण ना हो, कर्जा ना हो, वह भी सुखी जीवन, वह सुखी गृहस्थ जीवन है, सुखी गृही है। चौथा नंबर वह है जिसके जीवन में किसी प्रकार का कलंक नहीं हो, निष्कलंक जीवन जीता हो, वह चौथे प्रकार का इस संसार का सुखी इंसान होता है, गृहस्थ होता है। तो बुद्ध बोलते ये चारों, अगर सुखी जीवन जीना है तो इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में क्या करना पड़ता है? उतारना पड़ता है, लाना पड़ता है, वैसे जीवन जीना पड़ता है। जीवन का यही सूत्र है। क्योंकि एक गृहस्थ क्या है? गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन कैसा है?
एक प्रकार से गृहस्थ जीवन के बहुत सारे जो है जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे जिम्मेदारियां? पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां, राजनैतिक जिम्मेदारियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, सभी जिम्मेदारियां उसके जीवन में होती हैं। सभी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते 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 जानते हैं क्या करना पड़ता है, और बहुत जिम्मेदारी की बात ये चीज़ें होती हैं। सब एक अच्छा गृहस्थ जीवन नहीं बन सकता है। उसको बनने के लिए, अच्छा गृहस्थ जीवन बनने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सर पे तो लिखा नहीं है कौन अच्छा है कौन खराब है। कैसे हम जानेंगे कि हम अच्छे हैं खराब हैं? हमारे जो है कर्म जो है, हमारे जो कर्म है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम जैसे कर्म करते हैं या हमने जो है सीलों का पालन कैसा करते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर आप हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो आप कैसे अच्छा जीवन हो सकता है? आप अच्छा जीवन नहीं हो सकता है ना, आप अच्छे गृहस्थ जीवन नहीं हो सकते। सभी चीज़ों से जानते हैं क्या, सभी हर एक चीज़ों से गृहस्थ जीवन को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। और एक जो गृहस्थ साधु होता है या बोले भिक्षु होता है, भिक्षु कैसा होता है? एक कहानी से आप समझाता हूँ, एक कहानी से आप मेरी इस बातों को समझ, क्योंकि संसार में आप पता कैसे, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैसे हैं कि झूठ बोलते हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके इस तरह से झूठ बोलते, एकदम झूठे अहंकार में, झूठे चीज़ों में पड़े रहते हैं, और उस झूठ चीज़ों में पड़े रह करके वो जो सत्य जैसा है वैसे उस सत्य को समझ नहीं पाते हैं। और इस जीवन में अच्छे और बुरे सभी दोनों तरह के इंसान है। एक कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बादशाह था, मस्त बादशाह का जीवन जीता। बादशाह तो बादशाह ही होता है, जीवन जी रहा था, गृहस्थ जीवन जीने में पूरी तरह से आनंद ले रहा था। तो उस जो है राज्य में कोई आदमी आया और उसने कोई एक औषधि मेडिसिन जो है उस कुएं में डाल दिया। उसके राज्य में, उसके नगर में आया और एक कुएं में एक औषधि डाल दिया। वो औषधि क्या थी? कुएं में डाल दिया औषधि कि उस कुएं का पानी जो पिएगा पागल हो जाएगा। उसके बाद सारे लोग क्या किए, जो है पानी पी के पागल हो गए। जब पानी पी के पागल हो गए तो क्या किए, अनैतिक कर्म करने लगे। राजा को पता बोला कि मेरी प्रजा कैसे जो है पूरी अनैतिक कर्म करने लगी, गलत कर्म कैसे करने लगी। वो घबरा गया। इतने में घबरा कर जब राजमहल से देखा तो पूरी जनता उसके तरफ धरना प्रदर्शन करने के लिए चली आ रही है। पूरी जो है जनता उसके तरफ धरना प्रदर्शन करने के लिए चली आ रही है कि राजा क्या हो गया है, पागल हो गया है, राजा को राजगद्दी से हटाओ, पूरी तरह से पागल हो गया है राजा। उसके बाद घबरा गया है जो है राजा। बोले क्या हुआ? वजीर से पूछा क्या हुआ? वजीर ने, उसके मंत्री ने बताया कि इसमें जो है पागल होने वाली जो है दवा जो है उस कुएं में डाल दिया था किसी सन्यासी ने, और वो उसको पी लिए हैं, सब पागल हो गए हैं। राजा समझदार था, राजा भागा। कहाँ भागा? उस कुएं की तरफ भागा, उस कुएं की तरफ भागा और गया। वो भी पानी उस कुएं का पिया जिसमें जो है वह दवाई डाली हुई थी पागल वाली। जैसे ही पागल वाली वह दवाई पिया राजा, जानते राजा भी पागल हो गया। सही में तो राजा भी पागल हो गया, अनैतिक हो गया। मगर बाकी जितने लोग थे प्रजा, उस रात कहते हैं उस रात वहाँ पे बहुत जलसा और उत्सव मनाया गया। क्यों उत्सव मनाया गया? कि प्रजा पागल थी, राजा भी पागल हो गए। जब दोनों पागल हो गए, अनैतिक हो गए तो क्या, तो जलसा तो मनेगा ही मनेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं। इसीलिए जब सही जीवन जीते हैं ना, तो आपका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले भी लोग मिलेंगे।
सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले मिलेंगे। और उस विरोध के जीवन में बुद्ध क्या बोलते हैं, फुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तंग यस न कंपति अशोकंग वेजन खेमंग एतंग मंगलमुत्तमं। फुट्ठस, हमारे गृहस्थ जीवन में ये 8 बातें लगी रहती है। उससे कैसे हमारा जीवन कैसे विचलित नहीं होना चाहिए। हर एक मनुष्य के जीवन में लगा रहता है, मगर उससे हमारा जीवन कैसा, मन विचलित नहीं होना चाहिए। वो कौन सी 8 बातें हैं? जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु। जन्म मृत्यु संसार में सदैव लगी रहती है। जन्म है, एक जन्म लेता है, दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता है, दूसरा मृत्यु के प्राप्त होता है, तीसरा जो है जन्म लेता है। इस तरह से मृत्यु और जन्म की प्रक्रिया इस संसार में क्या होती है, हमेशा लगी रहती है। इसलिए जन्म है, मृत्यु है, हानि है, लाभ है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब जगह हानि हो, कोई ज़रूरी नहीं सब जगह लाभ हो। जानते कि हानि और लाभ दोनों हमारे जीवन में दोनों एक साथ चलते हैं। हानि लाभ चलता रहता है। उसके बाद निंदा प्रशंसा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पूरी निंदा ही निंदा सब लोग करते हैं, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका कोई प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं। इसलिए जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, निंदा, प्रशंसा, मान, सम्मान, ये हमारे जीवन में हमेशा लगे रहते हुए हैं, हमेशा हमारे जीवन के साथ चलते हैं। और जो गृहस्थ लोग, जो भी इंसान, मनुष्य, इन जो है ना, इन सब 8 चीज़ों से विचलित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। विचलित नहीं होता है मतलब कैसे, अपने को कैसे ना भोक्ता भाव में नहीं अपने चित्त को स्थापित करता, क्योंकि सभी दुख और सुख का अगुआ कौन है, मन है। मन ही जो है सुख की अनुभूति कराता है और मन ही दुख की अनुभूति कराता है, दोनों की अनुभूति कराता है। हाँ, जो इंसान अपने चित्त को समता स्थापित कर लेता है, उसका चित्त कैसा होता है, भोक्ता भाव नहीं होता है, दृष्टा भाव होता है। अपने चित्त में कैसा, भोक्ता भाव नहीं, भोगने की प्रवृत्ति नहीं कि इन हाथों में कोई निंदा कर दे दुखी हो जाए, कोई प्रशंसा कर दे तो सुखी हो जाए, ऐसा उसका चित्त नहीं होता। चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, हर एक क्षण में कैसा, वो दृष्टा भाव हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। वह भोक्ता भाव नहीं रखता कि भोगने नहीं लगता है उसी में। तो क्या, जब जैसे उसका उस गृहस्थ गृह जीवन में वो कैसे जब समता से देखने लगता है, हाँ, भोक्ता भाव नहीं दृष्टा भाव से देखने लगता है, समझ रहे हैं, तो कैसे उसके जीवन में सुख निर्माण होना शुरू हो जाता है। और सुख ऐसे कोई सुख नाम का ऐसा कोई नहीं कि बहुत सारे लोग ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ने से जो है सुख निर्माण हो जाएगा और धार्मिक हो जाएंगे क्या? ऐसे तो बहुत सारे, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, हमारे बौद्धों में बहुत सारे ग्रंथ है, जैनियों का बहुत सारे ग्रंथ है। संसार में ना जाने कितने हजार धर्म ग्रंथ और ना जाने कितने हजारों जो है धर्म है। अगर धर्म से ही, किताबों से ही सुख मिलने लगे तो फिर तो हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक्चुअली जो सुख निर्माण कहाँ होता है, अपने चित्त में निर्माण होता है। और कैसे निर्माण होता है, अपने आचरण से उसको निर्माण करना पड़ता है। कोई भी महापुरुष आते हैं उस सत्य को पहले साक्षात्कार करते हैं, और साक्षात्कार करके बता करके वो चले जाते हैं, या उनके साथ में जो लोग आते हैं वैसा जीवन जीने लगते हैं और जो सुख को उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो सुख है ना, आपको अपने चित्त में निर्माण करना पड़ेगा, और निर्माण करके वैसे जीवन जीना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, हम अपने जीवन में काम वासनाओं को, जो काम है 6 जगह के, जिससे जानते हैं कि उसका दुख और सुख का अनुभूति करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इससे क्या करते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। हमारा कान है,
कान में किसी ने आपको बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, वहाँ से सुख निर्माण हो गया, जो कि सुख है नहीं। सामने वाला चाहे झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, वो मीनिंग नहीं है, बस आपकी झूठी प्रशंसा कर दिया शब्द के द्वारा। शब्द, कान का विषय क्या है? कान का काम है शब्दों को सुनना ना, ग्रहण करना ना। तो शब्द से कैसे, जैसे बोल दिया आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या किया, खुश हो गया। और बोल दिया कि आप बहुत नालायक हैं, दुष्ट हैं, तो आपके अंदर दुख निर्माण हुआ। आप नालायक हैं या नहीं हैं, आप अच्छे हैं या नहीं है, वो मतलब नहीं है। मतलब कैसे, आप इस इंद्रियों के जो विषय के माध्यम से आपने स्वयं को निर्धारित किया कि क्या जो है मैं अच्छा हूँ कि खराब। अरे आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। जितना अच्छा अपना स्वयं का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, उतना अच्छा मूल्यांकन जो है दूसरा आपके बारे में नहीं कर सकता है। क्योंकि जितना अच्छा आप अपने बारे में जानते हैं ना, उतना अच्छा दूसरा जो है ना आपके बारे में नहीं जान सकता है। इसलिए दूसरे का मूल्यांकन करने पे, दूसरे का सही बोलने पे, दूसरे से खराब बोलने पे आप मत जाइए। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए। जैसे जैसे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे मूल्यांकन में पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही चीज़ें हैं, सत्य के आधार पर, यथा पय्या पश्यति, यानी जो चीज़ जैसा है आप वैसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो क्या करते हैं, आपको वैसे जीवन में क्या होता है, सुख निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ये सुख कैसे लंबे समय तक चलेगा, बहुत दीर्घकालीन तक चलेगा ऐसा सुख। और ऐसा सुख जानते हैं क्या, बुद्ध बोलते नहीं है कि जो अरहत होता है, अरहत कैसा होता है कि अरहत जहाँ होता है वह स्थान रमणीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, वहाँ सुख निर्माण होता है। कैसे नहीं निर्माण होगा? अरहत मतलब क्या, औरी मतलब दुश्मन, हत मतलब मार, जिसने अपने दुश्मन को मार दिया। तो दुश्मन कौन है उसके लोभ हैं, द्वेष हैं, मोह है, अज्ञानता है, मान है, सम्मान है, ये जितनी सब चीज़ें हैं उसको नष्ट कर दिया। ऐसा इंसान जिसका चित्त शुद्ध हो गया, वो कहीं भी रहेगा उसके लिए तो वहीं स्वर्ग है ना, वही रमणीय स्थान हो जाएगा, वहीं वह मौज से रहेगा। वो वृक्ष के नीचे भी रहेगा तो सुखपूर्वक सोएगा। और व्यभिचारी है, दुष्ट आदमी है, तो महल में भी सोएगा, ऊंचे गद्दे पलंग पर भी सोएगा, नींद नहीं आएगी उसको। लोग जब नींद नहीं आती है, मन में कैसे व्याकुलता होती है, अतृप्त की भावना होती है, तो क्या करता है, दारू पीता है। दारू क्यों लोग पीता है? दारू पीने का सबसे बड़ा कारण, बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में से एक कारण है कि वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। रह रहा है महल में, ऊंचे ऊंचे जो है बिस्तर पे सो रहा है, मगर फिर भी कैसे उसको सुख नहीं निर्माण हो रहा है। और एक जो है इंसान पेड़ के नीचे रोड पर सो रहा है, रोड के नीचे ऐसे ही रोड पे सो रहा है, मगर कैसे सुखपूर्वक सो रहा है, बढ़िया मस्त नींद लग रही है, जैसे गाड़ी आए, मोटर आए, कुछ भी करे, आवाज़ भी करे, मगर वह सुखपूर्वक नींद सो रहा है। उसको उठाओगे तो भी नहीं उठेगा, मस्त नींद सो, जैसे ही लेता बिस्तर पे सो गया। मगर एक आदमी महल में लेटा हुआ है, बिस्तर पे मोटे लेटा हुआ है, सारी रात कट जाती है, करवट बदल बदल करके नींद नहीं लगती है। क्यों? ये असंतुष्ट का जीवन जी रहा है, वो नैतिकता के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, चिंता और व्याधि के अनुसार जीवन जी रहा है। इसीलिए उसके आँखों से नींद क्या हो जाती है, विदा हो जाती है। उसका परिवार सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है परिवार? क्योंकि उसने जितने भी अनैतिक काम किया है, उस अनैतिक का प्रभाव आप पे, बेटे पे पड़ेगा, पत्नी पे पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा, पड़ोसी पे पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। इसलिए जब आप सुखी होने के लिए जब स्वयं से शुरुआत करते हैं, कैसा, आप स्वयं अच्छा बनेंगे, आपकी पत्नी अच्छा बनेगी, आपका बेटा अच्छा बनेगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा, पड़ोसी अच्छा बनेगा, उसके बाद एक अच्छा राष्ट्र निर्माण होगा। क्योंकि एक दूसरे से अच्छा बनते बनते सब एक दिन कैसे सुंदर और अच्छा बन जाता है। तो इसलिए जब बुद्ध ने क्यों सबसे ज़्यादा सीलों पे जोर दिया, सीलों पे जोर देने का मतलब उनका है कि पहला जानते हैं क्या, सुखी जीवन का बेस क्या है, सील है। सुख किस पे आधारित है,
सीलों पे आधारित है, नैतिकता पे आधारित है। आप जितने जितने आप नैतिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप अपने जीवन में अनैतिक होना शुरू कर देंगे वैसे आपके जीवन में दुख आना शुरू कर देगा। इसलिए सुख और दुख का निर्माता और कोई नहीं है, आप स्वयं है। अकुशल मार्ग पे लगा हुआ चित्त दुख निर्माण देता है, कुशल मार्ग पे लगा हुआ चित्त क्या, चित्त सुख निर्माण करता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए इन बातों को होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, भगवान बुद्ध एक चिकित्सक थे। उन्होंने स्वर्ग नरक की बात नहीं ज़्यादा बोली, उन्होंने किस पे जोर दिया कि आप जीवन कैसे जीते हैं, आपको जीवन जीने के तरीका पे बात किया। वो रोगों पे बात नहीं करते हैं कि आपको रोग क्या है, उन रोगों के निदान पे बात किया, जो औषधि है उस पे बात किया। बुद्ध ने औषधि की बात नहीं, सब लोग औषधि की गुणगान करते हैं। कोई रोग का जो है गुणगान करता है। बुद्ध जानते हैं क्या, मेन चीज को पकड़ते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उस चीज को प्रॉब्लम दुख के कारण को उन्होंने खोजा। अगर कारण ही नष्ट हो जाएगा, जानते हैं कि दुख बार बार होगा नहीं। इसलिए आप अपना जीवन सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए नैतिक प्रामाणिक बनिए। अपना बार बार ऑब्जर्वेशन करिए, अवलोकन करिए, विलोकन करिए। जानिए कि मेरे अंदर में जो अवगुण है उसको मैं हमेशा निकालूंगा, जो मेरे जीवन में सद्गुण है उसको बढ़ाऊंगा, और उस बढ़ाइए सद्गुण को बढ़ाइए, अवगुण को निकालेंगे। आपके जीवन में जानते हैं कि सुख और शांति के जानते हैं क्या आना शुरू हो जाएगा, और आपका जीवन सुंदर और अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके जीवन मंगल जीवन की कामना करता हूँ। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।